नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के तीसरे प्रश्न पत्र में मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ या प्रतिरूपक प्रकार की वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि किसको कहते हैं। तो विज्ञान की भाषा में वृद्धि एक इररिवर्सिबल चेंजेस है। इररिवर्सिबल का मतलब हिंदी में सामान्य रूप से कहे तो अपलट या अनिवर्त्य परिवर्तन, जो वापस अपने मूल रूप में नहीं आता है। एक बार चेंज हो गया तो वो अपने मूल रूप में नहीं आएगा, वो इरिवर्सिबल हो गया। तो वृद्धि एक इरिवर्सिबल परिवर्तन है। किसमें? या तो उसकी साइज में, आकार में परिवर्तन होगा, या फिर नंबर में, संख्या में परिवर्तन होगा। आपने पहले पढ़ रखा है कि वृद्धि पादपों में भी होती है, वृद्धि जंतुओं में भी होती है, परंतु दोनों में वृद्धि में कुछ असमानताएं होती है। तो यहाँ पादप वृद्धि के संदर्भ में हम देखें तो पादपों की वृद्धि है वह लोकेलाइज्ड होती है, यानी स्थानीयकृत होती है। कुछ विशेष स्थानों पर ही वृद्धि संपन्न होती है और ये वृद्धि असीमित प्रकार की होती है। लोकेलाइज्ड या स्थानीयकृत से तात्पर्य या तो वृद्धि प्लांट के शीर्ष भाग में या फिर वृद्धि पादप के पार्श्वीय भागों में होती है। और यह वृद्धि विभिन्न प्रकार के विभजितकों के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें नंबर 1 शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसको कहेंगे अंतर्वेशी विभज्योतक। और नंबर 3 लेटरल मेरिस्टम, इसको कहेंगे पार्श्वीय विभज्योतक। इनके द्वारा वृद्धि संपन्न होगी। प्लांट में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि मॉड्यूलर यानी प्रतिरूपक प्रकार की होती है। और प्रतिरूपक से तात्पर्य प्लांट में विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स या प्रतिरूपक बनते हैं। तो मॉड्यूल्स क्या है वो आगे पढ़ रहे हैं। तो पादप की वृद्धि प्रतिरूपक या मॉड्यूलर प्रकार की। क्यों? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स का निर्माण होता है। मॉड्यूलर अवधारणा के अनुसार प्लांट में 3 प्रकार की संरचनात्मक इकाइयां पाई जाती है। वो इकाइयां कौन सी है 3 प्रकार की? इसमें नंबर 1 सेल या कोशिका, सबसे पहली संरचनात्मक इकाई इसमें मॉड्यूलर ग्रोथ में। नंबर 1 हो गया सेल यानी कोशिका। नंबर 2 इसमें मेटामर यानी मध्यावी। और नंबर 3 मॉड्यूल या प्रतिरूपक। ये तीनों इकाइयां मिलकर के प्लांट का निर्माण करती है। तो सबसे पहली इकाई, इससे सब परिचित है, कोशिका जीवों की
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिका बनेगी वो अपने पहले वाली कोशिकाओं में विभाजन से बनती है। ये कोशिका सिद्धांत में सभी ने पढ़ रखा है। और कोशिकाएं आपस में समूहित होकर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है। तो प्लांट में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, जिसमें नंबर 1 विभज्योतक, इसको मेरिस्टेम कहते हैं, और दूसरा इसमें परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। तो विभज्योतक में अभी 3 प्रकार बताए थे, शीर्षस्थ विभज्योतक, इंटरकैलरी विभज्योतक और लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्वीय विभज्योतक। अब कहाँ है पोजीशन के हिसाब से देखें इसको, तो एपिकल पोर्शन बना रहा हूं मैं। ये एक शीर्षस्थ पार्ट है, इसमें ये भाग लीफ प्राइमोर्डिया है, पार्ण आद्यक, ये बर्ड प्राइमोर्डिया है, कली का आद्यक इसको कहते हैं। और ये वाला पोर्शन इसमें ये एपिकल मेरिस्टेम है, इसको शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। ये इसकी ब्रांच निकली है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक का कुछ भाग स्थायी ऊतकों के बीच में आ जाने के कारण पीछे रह जाता है। यहाँ पर जैसे ये पोर्शन, ये वाला भाग इंटर कैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेशी विभज्योतक का है। समन स्ट्रैंड ये अंदर जाइलम फ्लोएम वाला पोर्शन, और इसके साइड में यहाँ पर जो मेरिस्टेम या विभज्योतक पाया जाता है, इस विभज्योतक को लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्वीय विभज्योतक कहते हैं। बाकी इसमें स्थायी ऊतक होंगे। स्थायी ऊतकों में सरल स्थायी ऊतक जैसे पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, मृदुतक, दृढ़ोतक, स्थूलकोण ऊतक हो गया। इसी तरह से जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आ गए, और विभिन्न प्रकार के स्त्रावी ऊतक। तो ये एक ऊतकों के प्रकार है। तो कोशिकाएं मिलकर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है। अब यहाँ पर दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वह है मेटामर। मेटामर या इसको मध्यावयवी कहते हैं, यानी एक परिपक्व पादप अंग का ये शिशु रूप है। इस कारण इसको मध्य अवयव या मध्यावयवी कहते हैं। मेटामर है क्या? मेटामर रिपीटेटिव यूनिट से पुनरावर्त इकाइयां हैं, और इन पुनरावर्त इकाइयों का निर्माण, ये इकाइयां एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक से बनती है। एक मेटामर में कई विभाजनशील और कुछ स्थायी कोशिकाएं होती हैं। अधिकतर विभाजनशील और कुछ स्थायी कोशिकाएं मिल करके किसका निर्माण करती है? मेटामर का निर्माण करती
अब मेटामर में क्या होगा, तो यहां पर एक डायग्राम से बता रहा हूं मैं आपको। जैसे एक एक्सिस है, माना कि यहां पर एपिकल मेरिस्टम है शीर्षस्थ विभज्योतक, यहां पर नोड है, ये नोड, ये नोड, ये नोड है। नोड का मतलब पर्व संधियां हैं। इन पर्व संधियों पर ये लीफ बनी, यहाँ पर लीफ बन गई, यहाँ पर लीफ बन गई, यहाँ पर लीफ बन गई। तो लीफ की एक्सिस में एक्सिलरी बड पाई जाती है। जैसे यहाँ पर ये बड हो गई, ये बड हो गई, ये बड और ये बड। तो ये एक्सिलरी बड या कक्षस्थ कलिका है, ये वाला भाग नोड या पर्वसंधि का है, ये लीफ या पर्ण है, और इस पर्वसंधि और इस पर्वसंधि के बीच वाला भाग, ये भाग इंटरनोड या इसको पर्व कहते हैं। तो ये सब भाग मिलकर के एक मेटामर या एक मध्यावयवी का निर्माण करते हैं। यानी एक मेटामर में एक्सिलरी बड आएगी, नोड आएगा, लीफ आएगा, इंटरनोड आएगा। इन भागों को हम, ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन एक मेटामर का है, एक मध्यावयवी का है। और पादपों में इन मेटामर का निर्माण का जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण वृद्धि कारकों के द्वारा या जो ग्रोथ फैक्टर्स है, वृद्धि कारक, इनके निर्माण को नियंत्रित करते हैं। तो एक नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, मेटामर क्या है? तो मेटामर रिपीटेटिव यूनिट है, संरचनात्मक पुनरावर्त इकाइयां हैं, और इसका निर्माण एपिकल मेरिस्टम से होता है। एक मेटामर में इंटरनोड, लीफ, एक्सिलरी बड और नोड सम्मिलित होते हैं। तो ये आपको बातें उसमें बतानी हैं। फिर आगे तीसरा इसमें आएगा, वह है मॉड्यूल। तो सामान्य रूप से मॉड्यूल एक लीफी एक्सिस है, मॉड्यूल एक पर्णिल अक्ष है। यह संपूर्ण संरचना क्या है? मॉड्यूल है, जिसमें एक मेटामर, दूसरा मेटामर, तीसरा मेटामर, चौथा मेटामर, ऐसे बहुत सारे मेटामर, यानी कई मेटामर मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कई मेटामर मिलकर के मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। मॉड्यूल का सूक्ष्म रूप मेटामर है, मेटामर से क्या बनेगा? मॉड्यूल बनेगा। तो मॉड्यूल एक जटिल फॉर्म है, जटिल रूप है। डायग्राम में ये एक मेटामर, ये संपूर्ण संरचना मॉड्यूल है। अब आगे ध्यान रखना कि जो मॉड्यूल की वृद्धि होती है, ये वृद्धि मॉड्यूल के संदर्भ में कह रहा हूं, मॉड्यूल की वृद्धि डिटर्मिनेट या सीमित प्रकार की होती है। पर्णोतंत्र के संदर्भ में पर्णोतंत्र की वृद्धि असीमित होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, परंतु मॉड्यूल के संदर्भ में मॉड्यूल की वृद्धि डिटर्मिनेट या सीमित होती है। अब सीमित वृद्धि क्यों होती है, इसका ध्यान रखना कि यहां पर जो एपिकल मेरिस्टम है,
एपिकल मेरिस्टम या शीर्षस्थ विभज्योतक, इस शीर्षस्थ विभज्योतक में परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या होगा, या तो पुष्प या फिर पुष्प क्रम का निर्माण हो जाएगा, फ्लावर सिंगल या फिर पूरे झुंड के रूप में, इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्प या फिर पुष्प क्रम बन गया। तो उस कारण उसकी वृद्धि क्या हो गई, डिटर्मिनेट हो गई, उस कारण उसकी वृद्धि सीमित हो गई। अगला, या फिर थॉर्न, कंटक का निर्माण हो गया, या फिर टेंड्रिल, प्रतान का निर्माण हो गया, या फिर जो शीर्षस्थ विभज्योतक है उसका पैरेनकाइमेटाइजेशन, उस शीर्षस्थ विभज्योतक का मर्दुतकीकरण हो गया। तो इस कारण एपिकल मेरिस्टम के द्वारा आगे वृद्धि नहीं हो पाएगी, उस समय उसकी वृद्धि है वो क्या होगी, सीमित होगी। मॉड्यूल की वृद्धि रुकने से पहले पर्याप्त मात्रा में मेटामर निर्मित हो जाते हैं। जितने मेटामर बनने होते हैं वो मेटामर, इसकी वृद्धि होती है तब तक बन जाते हैं। वृद्धि सीमित होने के बाद मेटामर का निर्माण नहीं होता है और एक पर्रोतंत्र है, संपूर्ण पर्रोतंत्र, उस संपूर्ण पर्रोतंत्र की असीमित वृद्धि होती है। असीमित वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि उसमें निरंतर मॉड्यूल्स जुड़ते रहते हैं, कंटिन्यूस मॉड्यूल उसमें जुड़ते रहेंगे, तो उस पर्रोतंत्र की वृद्धि असीमित होगी, परंतु एक सिंगल जो मॉड्यूल है उसकी वृद्धि सीमित होगी। सीमित क्यों होगी, क्योंकि उसके पीछे ये कारण बता है आपको। अब अलग अलग जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, उस एपिकल मेरिस्टम की एज और एक्टिविटी, उसकी आयु और उसकी सक्रियता एक समान नहीं होती है। आयु और सक्रियता में भिन्नता होती है, सभी की एक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। एक मॉड्यूल की जो कलिका है, कौन सी, एक्सिलरी बट, एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल की कक्षस्थ कलिका है। इन कक्षस्थ कलिकाओं की साइज यानी कक्षस्थ कलिकाओं का आकार और इन कक्षस्थ कलिकाओं की क्षमता यानी पोटेंशियलिटीज, ये सभी की समान नहीं होती है। सभी की क्षमता और आकार इनका अलग अलग होता है और इस कारण ही पादपों में विभिन्न प्रकार के ब्रांचिंग पैटर्न या विभिन्न प्रकार के शाखन प्रतिरूप पाए जाते हैं। अलग अलग ब्रांचिंग पैटर्न इनकी एक्टिविटी के द्वारा निर्धारित होता है। मॉड्यूल की सभी एक्सिलरी बड की एक्टिविटी या उनकी क्षमता समान प्रकार से नहीं होती है। फिर आगे ध्यान रखना कि ऐसे पादप जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, टेम्परेट
या शीतोष्ण क्षेत्र में, वहां पर सीजन के प्रभाव से मेटामर है, उन मेटामर से मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर ग्रुप्स का निर्माण होता है। नॉर्मली मेटामर क्या बनाता है? मॉड्यूल बनाता है, परंतु यहां पर जो शीतोष्ण स्थानों पर है वहां पर मेटामर मौसम के कारण अलग अलग प्रकार के समूहों में समूहित रहते हैं, जिसमें से कुछ मॉड्यूल फुली डेवलप्ड होते हैं, कुछ मॉड्यूल पार्शियली डेवलप्ड होते हैं, यानी सभी एक साथ सक्रिय नहीं रहते हैं, उनमें डोरमेंसी या प्रसुप्ति पाई जाती है। तो ऐसे वातावरण के द्वारा जो मॉर्फोलॉजिकली भिन्नता आती है, आकारिकीय भिन्नता आ जाती है मॉड्यूल्स में, वो संरचनाएं, वो ग्रोथ यूनिट या वो वृद्धि इकाइयां सब मॉड्यूल कहलाती है। वातावरण के प्रभाव से मॉड्यूल सभी समान रूप से सक्रिय नहीं है, उनमें से कुछ फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, कुछ पार्शियली डेवलप्ड होते हैं। तो ये वृद्धि इकाइयां सब मॉड्यूल कहलाएगी। एक फुली डेवलप्ड मॉड्यूल का उदाहरण ले तो इसमें लॉन्ग शूट या फिर जो ड्वार्फ शूट है, ये एक परिपक्व मॉड्यूल है। तो आज इस टॉपिक में हमने प्रतिरूपक प्रकार की वृद्धि के बारे में पढ़ा। एग्जाम में या संक्षेप में शॉर्ट नोट या फिर एक एक नंबर की परिभाषा मॉड्यूल और मेटामर के बारे में पूछी जा सकती है। धन्यवाद।